और बीच से सीधा रास्ता बनाए। हेलो, अब आप ध्यान से सुने। गुरुदेव हमारे बीच में पधारने वाले हैं। बीच में से आप रास्ता बना के रखें। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। सबसे पहले है कि पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करें, अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। गुरुदेव आने के बाद जिनके हाथों में बच्चे हैं आप अपने स्थान पे बैठ जाना, क्योंकि कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, अपना मोबाइल साइलेंट रखें। जिन्होंने नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा ले।
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय भोले लालदा की सरकार की। आप सभी का पूज्य गुरुदेव की धरा पर स्वागत, अभिनंदन। भगवान भैरवनाथ
लाल धागी सरकार सबको आशीर्वाद दे, आप सभी पर कृपा प्राप्त हो। जैसा कि आपको जानकारी में है कि धाम पर आते ही आपकी समस्याएं, आपकी पीरियड की साइकिल, जो आपको जानकारी में रिपोर्टों में आपको बताया है, वो सब आपको पर्चे में लिखवाना है। पर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो आपका प्रार्थना पत्र है और उसके द्वारा ही आपको जो आहार दिया जाना है उसका निर्णय होता है। उसमें मुख्यतः पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है, पीरियड का फ्लो सही लिखवाना। उसके बाद आप अपने नंबर का इंतजार करें। जैसे आपका नाम बोला जाए वैसे आपको आना है। लाल धागा भी आपको काउंटर से दिया जाता है, उसको अपने ही किसी साथी से या साथ में हस्बैंड आए तो उनसे बाएं हाथ के बाजू पर बंधवा लें। जो भस्मी दी जाती है, आपको विभूति दी जाती है, उसको आप तिलक लगाएं और थोड़ा चख लें और आपको भगवान के दर्शन करते हुए आहार को ले जाकर अच्छे से समझ के उसको फॉलो करना है। आहार के साथ साथ आप भगवान की आरती भी सुन रहे हो, उनसे प्रार्थना करते हुए, वीडियो दर्शन करते हुए संकल्प कर रहे हो बार बार। आरती सुनते हुए या घर पर बहनें जो आरती करती है दीप जला के, वंदना चला के सुनती है, उस पे एक बहुत ध्यान देने की बात है। जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा मन क्या अभी यहाँ है या कहीं और है? तो मन कभी भूतकाल में जाता है, जो पिछले बैक में हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई वो पीछे चला जाता है। किसने क्या बोला, किसने कितने उलाने दिए, कहाँ कहाँ हम भटके, वो मन उधर चला जाता है। या किसी दुर्घटना में या और किसी कार्य में मन भूतकाल में चला जाता है। इसके अलावा मन कभी भविष्य में चला जाता, आगे क्या होगा, अगर यहाँ से नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं आगे क्या करूं, या कहीं और कार्य कर रहा हो या कहीं घर पे चला गया हो, कोई चिंता में उद्वेग में इधर उधर घूम रहा हो। इन दोनों भूतकाल और भविष्य की दोनों तरफ जो मन जा रहा है उसको खींच के वर्तमान में लाना है। वर्तमान अभी हम यहाँ हैं तो हमारा मन बार बार कहीं भी जाए उसको यहाँ ला के रोकना है। अभी गुरुदेव के प्रवचन चल रहे हैं तो आप सब जो लाइव से देख रहे हो, हमें जो लाइव से घर से भी सुन रहे हो, आपने सीधा लाइव ज्वाइन किया हुआ है, फिर भी क्या आपका मन अभी प्रवचन को सही से सुन पा रहा है कानों के द्वारा और फिर अपने अंदर धारण कर पा रहा है? ये ध्यान रखें, क्योंकि मन को बुद्धि रूपी लगाम लगा के उसको सही दिशा में लाना है। ये बार बार इधर उधर भाग रहा है। इससे ये काम लेना है कि अभी मुझे केवल गुरुदेव के प्रवचन सुनकर उसको पूर्ण फॉलो करते हुए, उसको अच्छे से समझते हुए वो सारी तैयारियां करनी है,
ताकि मैं जिस समस्या से गुजर रही हूँ, कई वर्षों से गुजर रही हूँ, मैंने बहुत इलाज करा लिए, बहुत तांत्रिकों को दिखा लिए, मैंने बहुत सारे जगह-जगह मैं भटकी हूँ। तो मेरे को यहाँ पर अपने मन को रोक कर, बार-बार खींचकर आरती में लगाना है, वंदना में लगाना है, प्रार्थना में लगाना है, वीडियो दर्शन करना है और गुरुदेव का जो आहार दिया गया है, उसको सही से मुझे लेना है और समय से जगना है, समय से सोना है, दिनचर्या सही करनी है, भोजन सेटअप करना है, सात्विक भोजन करना है, तेल, मिर्ची, मसाले कम खाने हैं, बहुत कम खाने हैं, हमें नॉनवेज बंद कर देना है, हमें दूसरे प्रपंच जो संसार में कितने ही हैं, उनसे दूर रहकर एकांत में बैठना है, एकांत में बैठकर प्रभु का दीप जलाना है, इनकी तस्वीर लेकर इनसे प्रार्थना करते हुए आरती चलानी है, दीप जलाकर दीप के दर्शन करने हैं, दीप में क्या दृश्य बन रहा है उसको ध्यान करना है और अगर किसी के सामने आंसू बहाने हैं तो लाल धागी सरकार के सामने और इन्हीं को प्रार्थना करते हुए आंसू बहाने, वो भी एकांत में, नहीं कि संसार को दिखाते हुए। अपने हृदय की पुकार, अपने दिल की पुकार, अपनी अंतरात्मा का दुख केवल एवं भगवान को सुनाना है, उन्हीं के सामने मन ही मन प्रार्थना करनी है। कहीं वो जितना भी आप जाके रोओगी, आपको हँसी उड़ाएँगे, आपके दुःख का किसी को दुःख होने वाला नहीं है। ये संसार दूसरे के दुखों को देखकर खुश होने वाला है। तो आपको केवल और केवल अपना दुःख प्रभु से शेयर करते हुए और बिना बोले भी कर सकते हो। जिस प्रकार से आप आरती चलाते हो, तो बिना बोले भी आप आरती चला सकते हो, गुनगुना सकते हो अंतर्मन में। जिस प्रकार से पिछले हफ्ते एक बहना आई थी, जो मुँह से बोल नहीं सकती और कान से सुन नहीं सकती, लेकिन उन्होंने आरती दर्शन करके रिज़ल्ट ले लिया है, उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया है। बहुत बड़ी बात है। तो आप देखिए कि आपका सुनना, आपका देखना, आपका स्पर्श करना, आपका महसूस करना, आपके लिए सब महत्वपूर्ण है। आपका भोजन, आप जो देखते हो वो भी महत्वपूर्ण है, आप सुनते हो वो भी महत्वपूर्ण है, आप खाते हो वो भी महत्वपूर्ण है, आप जो भी अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हो मन की शक्ति के द्वारा, वो सब महत्वपूर्ण है। तो सबको आप एक-एक करके केवल और केवल गुरुदेव के प्रवचन से जोड़ते हुए और आपको वो सारी बातें फॉलो करनी है जो आपके लिए ज़रूरी है। आहार को भी आप ले रही हो तो उसको जैसे 5 से 6 महीने ले लिया और इस बीच में इतना समय नहीं लगता, पहले ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, आपको लंबे समय लग जा रहा है, तो ऋतु परिवर्तन होने तक आप इंतज़ार करके जैसे ही ऋतु परिवर्तन हो, आप तुरंत आ जाइए और आहार को लेकर फिर से फ़ॉलो करिए। अगले कुछ ही महीनों में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, जब तक आपके पीरियड आ रहे हैं, चाहे किसी भी कंडीशन से, चाहे रुक-रुक कर आ रहे हैं, तो आपको ये भाव मन से बिल्कुल हटा देना है कि शायद मैं रह जाऊँगी। जिसको पीरियड आ रहे हैं, वो मातृशक्ति ये पक्का मान ले कि आप बाँझ नहीं रहने वाली, आपको निश्चित पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाला है। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, जिनका भी रिज़ल्ट आता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट, चाहे आरती पूजा से आया हो या आहार लेते आया हो, आपका रिजल्ट आते ही कमेंट में जाएँ और लिखें कि मुझे इतने साल बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से, लाल धागी सरकार की कृपा से मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। एक तो ये कार्य करें, पुण्य का कार्य है, बहुत ही धर्म का कार्य है, क्योंकि इसके एक कमेंट मात्र से दूसरी महिला भी अपने मन में आत्मविश्वास और भरोसा करते हुए वो भी पूजा आरती करेगी, वो भी प्रवचन फॉलो करेगी, वो भी यहाँ से आहार लेके जाएगी और उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा आप लगातार
लाइव से जुड़े, लाइव को छोड़े नहीं, लाइव को पूर्ण फॉलो करें। और अगर आपके पास लाइव ज्वाइन करने के बाद पिछले लाइव में भी जाकर आप पूरा सर्च करते हैं कि हमारे को कहाँ कुछ कमी रह गई जो अब की बार हम पूरी करेंगे। जिन है वो में उपस्थित होए, भगवान का शुक्रिया अदा करने आए और आप यहाँ से रक्षा कवच जो कमर का धागा है वो पॉजिटिव आने के बाद लेकर जाएं। और एक रक्षा कवच आहार भी होता है, उसको लें ताकि आपको मिसकैरेज का डर नहीं रहेगा। और अखंड दीप जलाना आपको निश्चित है, वो आप जानते हो और समझ रहे हो, लाइव से जुड़ रहे हो। पीरियड आने की तारीख से 5 या 7 दिन पहले अखंड दीप जलाना है और संकल्प लेना है कि मेरा इस महीने पॉजिटिव आ रहा है। बार-बार संकल्प लेना है, तो ऐसा हो जाएगा और रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। भावना ललित सिरोही राजस्थान से, आपको रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी। नवंबर से दीप आरती किया और पहली बार घर बैठे 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। एकता मुन्ना कुमार औरंगाबाद बिहार से, आपको ओवरी में सिस्ट बताए, पीरियड का फ्लो कम है। 14 मार्च से दीप आरती किया और पहली बार 5 साल बाद घर से पॉजिटिव रिजल्ट है। आशा भूषण कुमार छपरा बिहार से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, दिसंबर से दीप आरती किया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लतिका रोशन कुमार अररिया बिहार से है, आपने 18 दिन अखंड दीप जलाया और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मधु संजीत पश्चिमी चंपारण बिहार से है, यूट्रस का 2 भाग बताए, एक ट्यूब ही है, एक ट्यूब नहीं है। आप 1 साल से दीप आरती कर रहे हैं और अब आशीर्वाद आया है, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति बबलू कुमार आरा बिहार से है, आपको जनवरी से दीपक आरती किए, थायराइड भी बताया आपको, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संध्या रवि यादव बेतिया बिहार से है, आपको दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई, आपने दिसंबर से दीपक आरती शुरू किया, अखंड दीप जलाया और ट्यूबें खुल गई, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुमन अनिल यादव आजमगढ़ यूपी से, पीसीओडी ट्यूब ब्लॉक था, 3 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, दवा से लेने पर ही पीरियड आते 2 महीने में। आपको 3 महीने दीपक आरती करने मात्र से 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता बेजू यादव समस्तीपुर बिहार से है, 11 दिन अखंड दीप जलाया, इन्फेक्शन सूजन बताई थी, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रुचि हीरालाल रोहतास बिहार से है, नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती थी, थायराइड भी है और एक बार आहार लेके गए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेखा कार्तिक जयपुर राजस्थान से, आप एक बार आहार लेके गए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो भगवान जल्द से जल्द आपको भी इस मंच पे बुलाए शुक्रिया अदा करने के लिए, आपका भी जल्द से जल्द पॉजिटिव रिजल्ट आए, ऐसा हमारा संकल्प है। पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, आप सभी का संकल्प पूरा हो। आप पूरे मन से, पूरे हृदय से लाइव से जुड़े और हर महीने तैयारी करें। लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाना ना भूलें, इसको तो आपको करना ही है, हर महीने करना है। जिन बहनों के पीरियड लेट आते हैं, उनके साइकिल सही नहीं है, उनको जब भी हल्की लाइन दिखे तुरंत अखंड दीप जलाएं और उसको कंटिन्यू जलाकर गहरी लाइन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, तो ऐसा हो जाएगा, आपका क्लियर पॉजिटिव बन जाएगा। मिसकैरेज की शिकायतें हैं, आपको मिसकैरेज का डाउट है तो दीपक को बुझने दें, अखंड दीप जलाएं, यहाँ से आकर रक्षा कवच धागा लें और रक्षा कवच आहार लें। आप निसंदेह तैयारी करें और आपका बच्चा सुरक्षित आएगा। बच्चे को लेकर दरबार में आइएगा और आपका प्रभु से आशीर्वाद लेकर फिर आपका मंगल हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
जय 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 बेरो नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 बेरो नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागे सरकार रघुनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे। रहे ध्यान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है
नात मेरी तब सुनोगे। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी तब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी तब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी तब सुनोगे। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी तब सुनोगे तुम। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे।